नमस्कार। आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य 69th बीपीएससी मेंस की रणनीति पर की चर्चा है। हमें लग रहा है कि एग्जाम देने के बाद अधिकांश लोगों को अनुमान लग गया होगा कि उनकी क्या स्थिति है, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है या रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो दो कैटेगरी लोग हैं जिनको मेंस की तैयारी की रणनीति के बारे में जिनको जानकारी जरूरी है। एक है जो कि जिनको लगता है कि रिजल्ट देखना पड़ेगा, और दूसरे कैटेगरी हैं जिनको कि कंफर्म है कि उनको मेंस देना ही देना है। उनका प्रीलिम्स काफी कंफर्टेबल स्थिति में है वो। तो आखिर आज जैसे 2 अक्टूबर आज है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी देश के विकास में गांधी जी की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका है, ठीक है, देश के निर्माण में जो उनकी भूमिका है, जिस तरह से आज भी गांधी जी नहीं है लेकिन गांधी जी हमारे दिलों में हैं, गांधी जी हमारे पॉकेट में है मतलब कि गांधी जी रुपए के ऊपर हैं, गांधी जी हमारे गलियों में हैं, गांधी जी हमारे शहरों में हैं, गांधी जी हमारे चौराहे पे है, ठीक है, चौराहे पे गांधी जी की मूर्तियां हैं, गांधी जी के नाम पे बहुत सारी सड़कें हैं, गांधी जी हमारी किताबों में हैं, गांधी जी मैंने जहाँ जाए गांधी जी विश्व के विभिन्न भागों में हैं। तो गांधी जी सब जगह हैं। और गांधी जी निश्चित रूप से आज के समय में जब इतनी हॉस्टालिटी है, इतनी ज्यादा हमेशा लोग गुस्से में रहते हैं, ऐसे समय में गांधी जी का दर्शन किसी भी रूप में अगर हमें शांतचित करने में मदद करता है तो निश्चित रूप से ये गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। खैर, आपका सिलेबस में भी है हिस्ट्री, जो जीएस मेंस में जी बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें दोनों जगह पे गांधी जी आ सकते हैं। गांधी जी निबंध में भी आ सकते हैं और गांधी जी जीएस के पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए गांधी जी को आज दिल से याद करिए। अगर छुट्टी का माहौल है, अगर ये वीडियो समय से चला जाता है तो आप जरूर गांधी जी को एक बार विभिन्न एंगल से गांधी जी को पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गांधी जी या तो निबंध में आएंगे, अगर निबंध में नहीं आते हैं तो जीएस के पेपर में तो जरूर ही आते हैं, ठीक है। उनके बिना तो न तो स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कोई आंसर लिखा जा सकता है। अगर सीधे सीधे गांधी के दर्शन पे कोई क्वेश्चन आता है तब तो गांधी जी को आपको याद करना ही पड़ेगा। आज की जो इस चर्चा में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास देखो टाइम जो भी, जैसे हमने बताया कि दो कैटेगरी के जो लोग हैं मेंस की तैयारी पर उनको फोकस करने चाहिए, और फोकस करने के दौरान वो क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है कि आपकी जो चुनौती है, जो चैलेंज है, कहा जाता है कि आज के जमाने में अपनी चुनौती की पहचान करना, कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके पहले अपनी चुनौती को जरूर पहचाने। तो चुनौती को पहचानने में क्या होगा कि आपको पता है कि मेंस में ये टोटल 900 मार्क्स का ये पेपर है, और ये 900 नंबर का पेपर है। तो इसमें दो आपके सेक्शन है, एक है जनरल स्टडीज जीएस मेंस, और दूसरा एसए, ठीक है। तो और इसका ब्रेकअप भी आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये 600 मार्क्स का है, 600 मार्क्स के, और ये 300 मार्क्स का है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो ये जो जीएस मेंस है इसके भी आप जानते हैं कि दो पेपर है। कौन कौन से दो पेपर? एक जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2। दोनों ये 300 और ये भी 300 के हैं, दोनों 300 के। इस वाले में जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपको 3 सेक्शन पे फोकस करना है। एक हिस्ट्री कल्चर के ऊपर, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के ऊपर। और इस वाले में जाते हैं तो आपको 4 सेक्शन पे फोकस करना पड़ता है। एक पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, दोनों को अलग अलग, दोनों बड़े बड़े सेक्शन हैं। और तीसरा साइंस टेक्नोलॉजी, चौथा साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक। तो ये 4 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ते हैं। अदरवाइज जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन होता है। सेक्शन ए में पॉलिटी, सेक्शन बी में इकोनॉमी ज्योग्राफी, और सेक्शन सी में साइंस टेक्नोलॉजी। लेकिन इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपको टोटल जो आपके पास जो चैलेंजेज आपके पास हैं, जो सेक्शन आपको पढ़ना है, उसमें से आप 7 सेक्शन बनता है। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, डीआई, पॉलिटी, इकोनॉमी ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। इतने सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं। एसए के बारे में आप जानते हैं कि ये जो 300 मार्क्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है।
सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में आप जानते हैं कि बिहार रिलेटेड, वो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछते हैं। पिछली बार तो उन्होंने कई सारी लोकोक्तियां पूछी थी, कहावत वगैरह पूछे थे, लेकिन इस बार भी अब वही पैटर्न फॉलो करते हैं या कुछ और। दूसरा सेक्शन बी में आप जानते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल इशूज वगैरह पे जाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, और सेक्शन ए में ये जनरली साहित्य और फिलोसफी वगैरह पे रहते हैं ये, ठीक है, तो इसमें आता है। तो ये अब यहाँ पे आपके लिए जो जो मेंस देने जा रहे हैं, तो उनका स्ट्रेटजी का क्या पार्ट, कैसे उनकी स्ट्रेटजी क्या होंगी, वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये 7 सेक्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं जीएस के और एसए के, अगर आपके पास, चूंकि 2 महीने का आपको टाइम है, टोटल 9 दिसंबर से फिर मेंस का एग्जाम है, ठीक है। अभी 2-3 दिन इस पीटी का एग्जाम देने आने जाने में सब खराब हुआ है। 3 तारीख से 4 तारीख से 5 तारीख से मैं मानता हूँ आज था, इसमें 5 तारीख से इस 69th पर फोकस किया हुआ। जो ऑफलाइन ऑनलाइन में बैच स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जो अपने तरफ से एक कंक्लूसिव प्रिपरेशन आपको 30 नवंबर तक जो करा सकते हैं, 30 नवंबर का टारगेट लेकर के 8 दिन का समय आपके पास अपना रहेगा खुद के रिवीजन के लिए। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और वो एक हाइब्रिड बैच हो रहा है कि अगर आप ऑफलाइन में करना चाहें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। और वहाँ उसका फायदा ये होगा कि किसी के पास बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है तो 3 तरीका होता है पढ़ने याद करने का। एक होता है देखकर पढ़ना, एक होता है सुनकर पढ़ना, और एक होता है सिर्फ पढ़ना। तो आप जानते हैं कि क्रिकेट का मैच अगर आप टेलीविजन में देख लेते हैं तो आपको बाहर बॉल याद रहता है, रेडियो में सुनते हैं कुछ याद रहता है, पढ़ते हैं कई बार कंसंट्रेशन की कमी में कम बातें याद रहती हैं। तो कई बार ऐसा होगा जिनका पीटी बिल्कुल कंफर्म हो रहा है और उनका मेंस का कोई तैयारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आस्था इसमें जो टीचर्स हैं सारे, ये 7 सेक्शन के इंग्लिश मीडियम में अलग टीचर होंगे, हिंदी मीडियम में अलग टीचर होंगे, एसए में भी 4-5 टीचर होंगे। इनकी बातों को ऑफलाइन ऑनलाइन में केवल सुन जाएं, ठीक है, सुन जाएं, तब भी जा करके इतने ज्ञान हो जाएंगे, सुन लें और उसके बाद कमरे पे जाके उसका रिवीजन कर लें और संडे को टेस्ट दे लें, तब भी जो आगे का 2 महीने का करीब समय मिलता है, 50-55 दिन का जो समय उनके पास है, इस 50-55 दिन में अगर मान लीजिए 12 घंटे का टाइम अगर मान के चलूँ तो करीब करीब 600 घंटा होता है। 600 घंटा में बीपीएससी के ये सारे सेक्शन में इतने टॉपिक नहीं है। अगर 600 घंटे को 10 घंटा एक टॉपिक, 600 घंटा हुआ, 600 घंटे में बीपीएससी के ये सारे सेक्शन में जाएंगे तो मोटा मोटी हमें लग रहा है कि 60-70 से ज़्यादा, मैंने एक टॉपिक के लिए 10-10 घंटे तक का टाइम आपके पास है, ठीक है। और थोड़े से अगर मान लीजिए टॉपिक को अगर आप बढ़ाना चाहें, हिस्ट्री में करीब 17 टॉपिक के आसपास आता है, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिला करके करीब मान लीजिए 20 टॉपिक के आसपास निकल जाता है। क्योंकि टाइम कम है, टाइम ज़्यादा रहता तो और आप करते, लेकिन मिनिमम अगर टॉपिक्स लेके चलें तो 20 टॉपिक, वहाँ तो 17-20-37 टॉपिक हुआ। डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 टॉपिक है, ठीक है, तो 37 और 4 41 हुआ। और उसके बाद पॉलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे करीब करीब कास्ट पॉलिटिक्स और ये सब मिला जुला करके मान लीजिए 15 टॉपिक होते हैं, तो 15-55 टॉपिक हो गया। और फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी सब मिला के मान लीजिए 80 टॉपिक मान लेते हैं, तो 80 टॉपिक को 600 को जो आगे 55 दिन का समय बचा हुआ है, मैं 50 दिन ही समय ले रहा हूँ। 50 दिन अगर 12 घंटा पढ़ते हैं, जबकि टाइम कम है और पीटी हो रहा है, तो 14 घंटे 15 घंटा आपके पास काम ही फिर क्या है, फिर तो आपको केवल पढ़ना है। तो अगर मैं मान लूँ 50 दिन ही मानता हूँ, अभी 4-5 दिन और आप खराब करते हैं, उसके बावजूद मैंने 10 अक्टूबर से लेकर के 10 दिसंबर का 60 दिन का इफेक्टिव, इसमें मैं 50 दिन का समय भी मानता हूं। बाकी समय अगर खराब हो जाता है, इधर उधर कहीं किसी कारण से डिस्टर्ब होता है, अदरवाइज मैं 60 घंटा अगर मान लूं और उसमें 15 घंटा मान दूं तो 900 घंटा टाइम आपके पास हुआ। 900 घंटे में एक टॉपिक अगर 90 टॉपिक मान लेता हूं, तब भी एक टॉपिक पे 10 घंटा हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे 10 घंटा टाइम देने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के उसको लिख ना पाएं। लैंड रिफॉर्म पे 10 घंटा देने के बाद, स्पेस टेक्नोलॉजी पे टाइम देने के बाद, जीपीएस पे टाइम देने के बाद, इसी तरह से कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे 10 घंटा टाइम देने के बाद, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के उसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, जरूर लिख लेंगे, लेकिन आपके पास वही बात है, स्ट्रैटेजी, सहयोग, सपोर्ट किस तरह का लेते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीजें प्लस आप मैंने प्लानिंग किस तरह से अपने समय का किस तरह से प्लानिंग करते हैं 9 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए, तो हमें लग रहा है कि क्वालिफाई करने में एकदम, अगर कोई पीछे की तैयारी नहीं है तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तब भी जो बीपीएससी के मेंस का चैलेंज है उसको पूरा करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
ठीक है, मैंने जो आपको टॉपिक का ब्रेकअप बताया और प्लस जो अवेलेबल टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये है कि ये मेरे पास अवेलेबल टाइम भी है और टॉपिक भी मुझे पता है, लेकिन मैं उसको कैसे अप्रोच करूं। तो फिर वही हमने बताया 3 तरीका है। किसी से सुन लीजिए। तो यहाँ पे आस्था इसकी बात करूं तो 7 लोग आपको, कोई टीचर हैं जो हिस्ट्री में आपको सुनाएंगे, कोई टीचर हैं जो करंट अफेयर सुनाएंगे, कोई डीआई में सुनाएंगे। ये सब लोग सामने रहेंगे, सामने रख करके आपको। दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई आप सुनिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो सब देखकर सुनने वाला ही कंसेप्ट है। भाई सामने या तो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में टीचर रहेंगे जो बोलेंगे, उसको आप सामने मोबाइल पे या अदरवाइज आप सामने बैठ करके उसको करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो सबसे अच्छा ग्रेस्पिंग का तरीका होता है वो आपके पास विकल्प के रूप में आस्था इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन में अवेलेबल है। और या फिर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और यूट्यूब के वीडियो को या अदरवाइज आस्थाई के यूट्यूब पे आस्थाई के ऐप पर जो क्लास है उसको आप सुनिए। और तीसरा तरीका ये हुआ कि आस्था इसके चैनल पे आस्था इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सारे मेंस का पिछले बैच के सारे क्लास नोट्स वहाँ पड़े हुए हैं। हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, सब कुछ का, ये सारे सेक्शन का पड़ा हुआ है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पड़ा हुआ है। वहाँ से क्लास नोट्स अगर ले करके अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ से मैं तैयारी कर सकता हूँ तो वहाँ से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, वहाँ सब चीज़ें निःशुल्क अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कोई क्लास करने के लिए चाहता है कि भाई ये 7 लोग उनको सामने सामने से उनकी सिलेबस को कंप्लीट कराएं, प्लस टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऑफलाइन में आप लिखें और कॉपी चेक करके प्लस आपके साथ आंसर फॉर्मेटिंग का डिस्कशन कर लें, तो फिर उसके लिए प्रोसीजरल चार्ज तो लगता है। तो वो है। अदरवाइज आप खुद से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आस्था इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर जा करके सारे नोट्स वहाँ पे हैं और उस नोट्स को लेकर के आप अपने सेल्फ स्टडी से आप पढ़ करके जो भी समय अवेलेबल है उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये है कि ये जो जितने सेक्शन मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ वो सारे सेक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि एग्जाम हॉल में जिस दिन 9 दिसंबर से जो एग्जाम शुरू होगा, तो ये अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम हॉल है ये, ठीक है, तो इस एग्जाम हॉल में आपको क्या काम आएगा। सीधी सीधी बात है, नॉलेज काम आएगा। मैं यहाँ ना लिख करके इसको यहाँ अगर लिखूँ, यहाँ पे आपको नॉलेज काम आएगा, ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये ज्ञान काम आएगा। और ज्ञान आप जानते हैं कि 2 तरीके से आता है, एक को 10 बार या 10 स्रोतों को, जो 10 स्रोत हैं उसको एक बार, एक स्रोत को 10 बार या 10 स्रोत को एक बार। मेरा तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इसको कि एक को 10 बार पढ़ेंगे तो यहाँ से ज्ञान ज़्यादा होगा और फिर यहाँ पर एग्जाम हॉल में परफॉर्म करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्वालिफाई करने से आप सफल हो जाएंगे। तो वो एक कहाँ से आएगा, बस वही बात है। तो हमने वो एक का तरीका बताया कि आस्था इसके टेलीग्राम चैनल पे वो एक पड़ा हुआ है, वहाँ से लेकर के पढ़िए अगर आपको समझ में आता है तो। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ पे कंटेंट तो होगा, लेकिन उस कंटेंट को क्रिएट करने के दौरान जो टीचर ने संदर्भ चर्चा किया वो संदर्भ तो वहाँ नहीं होगा। या दूसरा तरीका ये हुआ कि वो एक नोट्स टाइम आपके पास कम है, उसका प्रिंटेड हम लोग पैकेट बना करके, जो प्रिंटेड नोट्स है प्लस जो क्लास नोट्स है वो सारा हम पैकेट के रूप में आपके पास भिजवा दें। और फिर आप जो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो क्लास में ही लिख लीजिए, ऑनलाइन में आप उसको जो वीडियो है, सारे सेक्शन के जो वीडियो है उसको आप देख जाइए 1.5 के स्पीड के साथ, जल्दी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्रोत बहुत जरूरी है। ये एक कैसे आएगा इसका तरीका हमने बताया। अदरवाइज आएंगे तो आस्था इसमें ये एक स्रोत सारे ये सेक्शन का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का, डीआई का, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये पूरे 7 टीचर यहाँ पर, और ऐसे में करीब 4-5 टीचर, 11-12 टीचर अगले 2 महीने तक आपको जो कुछ भी आपकी मेंस की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, और साथ में एक टेस्ट सीरीज की टीम है जो कि टोटल 12 टेस्ट आस्था इसमें हो रहा है। 8 तारीख से, इसी 8 अक्टूबर से वो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस टेस्ट में ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, वो ऑनलाइन में भी रहेगा, ऑफलाइन में भी रहेगा, आप कहीं भी रहेंगे। आप जो जैसे 12 बजे से टेस्ट है या 10 बजे से टेस्ट है, 10 ठीक डॉट 10 बजे वो पेपर उस व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, जो व्हाट्सएप जो अस्थाई इसके टेस्ट देने वाले लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। आप अपना कॉपी लेकर के, कॉपी एक ही बार, जैसे ऑनलाइन में भी आप एडमिशन लेते हैं तो जो भी कॉपी होगा 12 कॉपी आपके पास एक ही बार यहाँ से चला जाएगा। वो 12 कॉपी 15 कॉपी के आसपास चला जाएगा, आपके पास वो रहेगा। आप उसको जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे पेपर को खोलिए, आपके पास कॉपी है, आप 3 घंटा प्रॉपर बैठ करके, जब पेपर आप देना खत्म हो जाए तो उस पेपर को स्कैन करके ग्रुप में डाल दीजिए।
यहाँ पर जैसे ही आप पेपर को स्कैन करके डालेंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट निकल करके कॉपी जांच करके और उसको फिर दोबारा स्कैन करके आपके पास पहुंच जाएगा वो कॉपी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे अस्थायी इसमें वो ऑनलाइन में टेस्ट और ऑनलाइन ही कॉपी चेक करने वाला सिस्टम हमने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हमने पाया उसमें कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। आप उसको स्कैन करके डालिए, यहाँ पे वो प्रिंट आउट निकलेगा, ऑफलाइन में कॉपी चेक होगा और फिर स्कैन करके आपके पास उसको व्हाट्सएप से चला जाएगा। तो ये जो टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न आगे आने वाले दिनों में होने वाला है, तो आपको जो उचित लगे उसको आप फॉलो करिए। और 69th का जो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, किस ये सारे सेक्शन में किसमें हिस्ट्री कल्चर में कितने कौन कौन से टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स में कौन से इंपॉर्टेंट, डीआई में, सब में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, और भी टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अस्थायी इसमें जितने भी टीम के लोग हैं, कि सब लोग अपने अपने सेक्शन पर एक मैं ओवरऑल आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जरूर दूंगा सारे सेक्शन के लिए, प्लस अलग अलग टीचर भी अपने अपने सेक्शन के जो प्रोबेबल टीचर टॉपिक्स होंगे इस बार के लिए, वो सारे के सारे वो आपको बताएंगे वीडियो के रूप में। तो अस्थायी इसका जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन में आपको जाते रहेगा, उसको जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो 69th के लिए जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।